अच्छा जी, सो टॉपिक है हमारा वाई फॉरएवर पे। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आई होप सो आप सब बताएँगे कि हम लोगों को पता है कि ठीक है, बहुत से लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं, गिरवी घर में रहते हैं, ठीक है? और कुछ लोगों को अपना घर होता है। हमेशा लोग यही क्यों कहते हैं कि नहीं, ज घर चाहे छोटा हो लेकिन अपना होना चाहिए। आप लोगों की क्या सजेशन है इस बारे में? जल्दी से चैट बॉक्स में सब पर्सन्स आंसर करके बताइएगा कि आप क्यों कहते हैं कि भई इंसान का अपना घर होना चाहिए। हालाँकि घर तो घर है, ठीक है? चाहे वो किराए का है, चाहे गिरवी का है, या आप अपने किसी रिलेटिव के साथ रहते हैं, या आप अपने घर में रहते हैं, क्या फ़र्क होता है? हरी अप, सब पर्सन्स मुझे चैट बॉक्स में एक्टिव चाहिए, देन ही सेशन डिलीवर करने का भी मुझे मज़ा आएगा, ठीक है? और आपको सेशन समझने का मज़ा आएगा, देन आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आप इनएक्टिव रहेंगे तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। फ़र्क होता है, ओके। जी, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्यों, क्या फ़र्क होता है? ओके, अपना घर होता है, इंसान इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीडम होता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। ओके, ठीक है, बस 4-5 पर्सन्स को पता है। इंसान अपने घर में कुछ भी कर सकता है, ठीक हो गया। अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, ओके। हर पर्सन चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? और लोग उसमें सेफ़ और कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। ओके, माशाल्लाह, ज़बरदस्त भैया, आप लोग तो बड़े अच्छे पॉइंट शेयर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा बैच है इस दफ़ा ट्रेनिंग के लिए। ओके जी, एग्ज़ैक्टली। हर इंसान कहता है कि अपना घर होना चाहिए, चाहे छोटा हो, लेकिन अपना, क्योंकि हमें पता है उस घर से हमें कोई निकाल नहीं सकता। कभी भी मंथ की पहली, 5वीं या 10 तारीख को आके कोई हमसे ये नहीं कहेगा, "चलो भई, रेंट निकालो।" ठीक है? ये हमारा घर है, चलो इतना अरसा हो गया आपको रहते हुए, इसे खाली कर दो, ये अपने पैसे पकड़ो, सामान उठाओ और चले जाओ। हमें पता है वो सेफ़ है। लाइफ़ टाइम के लिए हमारे पास वो चीज़ है, हमें कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। अब सेम इसी तरह से अगर हम इस प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, फॉरएवर की, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करवा रही हैं। हम देखते हैं कि भई और भी कंपनीज़ हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करवा रही हैं, तो हमें सिर्फ़ फॉरएवर में ही क्यों स्टार्टअप लेना है? हम इसके अलावा और भी तो कोई अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगी कि हमारी कंपनी का जो है फॉरएवर का दूसरी कंपनीज़ के साथ क्या डिफ़रेंस है। सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स क्लियर करती हूँ। अच्छा टीम, आप बताएँ, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विज़िबल है तो हैंड रेज़ कर दें, ताकि मुझे ज़रा एवरेज का पता चल सके। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है एंड स्क्रीन विज़िबल है तो हैंड रेज़ कर दें। ओके, अगर किसी पर्सन को वॉइस नहीं आ रही तो आपका हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, ठीक है? आप अपना नेटवर्क रिफ्रेश करके दोबारा मीटिंग जॉइन कर लें, मैंने लॉक नहीं की। ओके जी, गुड। सो सबसे पहले देखते हैं जी डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन फॉरएवर एंड अदर एमएलएम कंपनीज़, ठीक है? जिसमें आ जाती है जी ओरिफ्लेम। ठीक है? ओरिफ्लेम एक ऐसी कंपनी है, बेसिकली इस कंपनी का स्टार्टअप जो है वो स्वीडन से है, ठीक है? एंड इन दिस कंपनी यू हैव टू बाय एंड देन सेल द प्रोडक्ट्स, आफ्टर दैट यू विल गेट योर प्रॉफिट 20% ऑन द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें प्रॉपर यही वर्किंग है, आपको एक वेबसाइट के ऊपर एक प्रॉपर अकाउंट बना के दिया जाता है, ठीक है? और उसमें आपको फिर कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दी जाती है कि जी हमारा ये प्रोडक्ट है। और इसमें मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्मेटिक्स के हैं, फीमेल स्टफ ज़्यादा है, ठीक है? मेकअप की चीज़ें हैं, उसके अलावा फीमेल्स के हैंडबैग्स हैं, समटाइम्स इसमें ड्रेसेस भी अवेलेबल होते हैं, परफ्यूम्स, मेल स्टफ़ भी है बट काफ़ी कम है। इधर प्रॉपर वर्किंग टीम आपकी क्या है कि आपको यहाँ पे कंपनी से प्रोडक्ट जो हैं परचेज़ करके उनको सेल आउट करना होता है, और हर प्रोडक्ट पर आपको 20% ऑफ मिलता है। अब आपका एक टास्क होता है कि आपको पूरे मंथ में लाइक 100 बीपीज़ कंप्लीट करने हैं, ठीक है? आपको 100 बोनस पॉइंट अपने कंप्लीट करने हैं, और उनको कंप्लीट करने पे आपको जो है एक स्पेसिफिक इनकम भी मिलती है आपके बोनस के तौर पे, ठीक है? 20% प्रॉफिट के अलावा शॉर्ट सा एक गिफ्ट मिलता है, उसमें मोस्टली पर्सन जो है ना आपके सीनियर, वो आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स ही गिफ्ट करते हैं कि आप चाहो तो उनको खुद यूज़ करो, आप चाहो तो उनको सेल आउट कर सकते हो। सो इस प्लेटफॉर्म पे हमें ये समझ आई कि अगर हमें कोई भी काम करना है लाइक प्रोडक्ट सेलिंग से रिगार्डिंग, तो उसके लिए हमारी सेल्स पिच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? सेल्स के रिगार्डिंग जो हमारी स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म में ये स्पेसिफिकेशन है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है? कि यहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्ट सेलिंग की वर्किंग है। मैं पहले बता रही हूँ, आप लोग इस तरह से मार्कर यूज़ करेंगे तो मैं फिर मीटिंग से रिमूव कर दूँगी, फिर माइंड ना कीजिएगा, ठीक है? फिर आप लोगों को बुरा लगता है कि मैम ने ऐसे किया, तो आप खुद भी काइंडली थोड़ा-सा कोऑपरेट करें और इस तरह ना करें। ओके जी, इसके बाद जहाँ बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग की, जहाँ बात आती है किसी फ्रॉड या स्कैम की, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक कंपनी आती है टाइम्स, ठीक है? एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी ब्रांड गलत नहीं होता, कोई भी कंपनी गलत नहीं होती, कोई इदारा गलत नहीं होता, उसमें काम करने वाले लोग गलत होते हैं। ठीक है? आपको पता है पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी दोनों चीज़ें जो है हमेशा साथ-साथ हैं। जब से दुनिया चलती आ रही, जब तक रहेगी, ये दोनों चीज़ें साथ-साथ हैं। ठीक है? तो कोई भी ब्रांड गलत नहीं होता, उसमें काम करने वाले लोग गलत करते हैं। मैं मैम आपका क्वेश्चन जो है ना क्लियर करती हूँ। ठीक है? बेसिकली टाइम्स कंपनी जो है, बहुत से लोगों को जब हम अपना मार्केट प्लान देते हैं ना फॉरएवर का, तो वो कहते हैं क्या ये भी टाइम्स कंपनी की तरह है?
क्योंकि इसका वर्किंग जो है हमें बिल्कुल सिमिलर लग रही है। ठीक है, सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं ये आपको क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली आपको पता है फॉरएवर का स्टार्टअप कब से है? 13 मई 1978 से। 13 मई 1978 को मिस्टर रेक्स मोगन ने एलोवेरा को बेस बनाकर इस कंपनी का स्टार्टअप लिया। ठीक है, इस कंपनी को स्टार्ट किया। सो इसके अकॉर्डिंग कंपनी को वर्किंग करते हुए 43 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2022 में, ठीक है, इंशाल्लाह ताला 44 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो चाइना की जो कंपनी ये है, ठीक है, टाइम्स कंपनी, चाइना से ये बिलोंग करती है। ठीक है, इनके मुताबिक ये 210 कंट्रीज़ में वर्किंग कर रहे हैं, बट ये लोग ये पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते बिकॉज इनकी एक ही वेबसाइट है times.com के नाम से जो चल रही है। अब अगर हम कहते हैं कि हमारी कंपनी की वर्किंग जो है वो 160 प्लस या 170 प्लस कंट्रीज़ में जारी है, तो ये पॉइंट हम आपको प्रूव करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जब आपका आईडी नॉलेज पे सेशन होगा तो उसमें ये पॉइंट आपको प्रॉपर्ली क्लियर किया जाता है कि आप अपने घर बैठे सिवाय पाकिस्तान के और दुबई के कितने कंट्रीज़ में अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हो और उन कंट्रीज़ के पर्सन को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रही हैं चीज़ें? ओके, अब इसमें क्या है जी, इन दिस कंपनी यू हैव टू बाय द शेयर्स फॉर अर्निंग। ठीक है, डेफिनेटली शेयर जो आपने परचेज करने हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट हो रही है, और यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट स्टेजेस टू अर्न द मोर मनी। यहाँ पे जब जब आपके लेवल अपग्रेड होते हैं, जब आपका रैंक अपग्रेड होता है, तो आपको स्पेसिफिक अमाउंट की शॉपिंग करनी होती है। और दूसरी चीज़ ये कि इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इस वजह से बहुत से लोग इस कंपनी के ऐसे हैं जो प्रोडक्ट खुद यूज़ करने से घबराते हैं और वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट सेल हो जाएं, ताकि उन्होंने जो अमाउंट अपनी लेवल अपग्रेड करने के लिए लगाई है वो उनकी अमाउंट रिकवर हो सके। सो सिंपल सी बात है, एक ऐसी चीज़ जिससे आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं है, अगले पर्सन को आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? अब मैं अगर कहूँ कि भाई मैंने फॉरएवर का लाइक शैम्पू यूज़ किया, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, तो मैं अगले पर्सन को बताऊँगी, अपनी फ्रेंड को, अपनी फैमिली में किसी भी पर्सन को या किसी भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को, कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और इसके स्पेसिफिक बेनिफिट्स जो हैं वो ये हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने खुद यूज़ की है, ठीक है, मैं उसके साथ सेटिस्फाई हूँ। अगर एक चीज़ आपने खुद यूज़ नहीं की तो आप किसी दूसरे पर्सन को उसके बारे में गाइड नहीं कर सकते, और अगर आप उसे गाइड नहीं कर सकते तो वो कहेगा भाई ये पर्सन जो है ना, ये किसी स्कैम का पार्ट है। ठीक है, ये झूठ बोल रहा है, इसको खुद ही नहीं अंदाज़ा, ये खुद ही नहीं जानता, तो ये हमें क्या गाइड करेगा? ठीक है, सो टाइम्स कंपनी में क्या है कि बेसिकली आपको इधर भी नेटवर्क बनाना होता है, और पर पर्सन यहाँ पे आपको इनकम जो है वो काफ़ी लेस मिलती है। ठीक है, उसका मार्जिन काफ़ी कम है। इधर भी नेटवर्क मार्केटिंग है, बट एक तो ये चीज़ कि इनके प्रोडक्ट की इतनी क्वालिटी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आपको अपनी अगर पैसिव इनकम जनरेट करनी हो, उसके लिए आपको अपनी दोनों लेग स्टेबल रखनी होती हैं। ठीक है, लेफ्ट लेग और राइट लेग, अगर इन दोनों में से एक भी स्टेबल ना हो, आप प्रॉपर तरीके से वर्किंग ना कर रहे हो, तो आपको इनकम जनरेट नहीं होती, आपकी इनकम स्टॉप कर जाती है। ठीक हो गया? क्लियर हो रही हैं चीज़ें? और अगर आप किसी भी मतलब डिपार्टमेंट में रब्ता करें, ठीक है, टाइम्स के खिलाफ, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे केसेस और रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ। ठीक है, अगर आप फॉरएवर के खिलाफ जाएँ, ठीक है, आप कोशिश करें कि भाई मुझे इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट मिलती है, कोई केस मिलता है कि कंपनी ने किसी के साथ स्कैम किया है, किसी के पैसे डूब गए हैं, ठीक है, या ऐसा कोई भी मसला हुआ है, उनको उनका प्रॉफिट नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, तो आपको ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिलने वाली। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 43 ईयर से वर्किंग जारी है और इस तरह का कोई भी इशू नहीं हुआ। अगर कोई पर्सन, ठीक है, कंपनी की पॉलिसीज़ के खिलाफ जाता है, कंपनी के रूल्स के खिलाफ जाता है, तो फॉरएवर उससे खुद सस्पेंड कर देती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जिनको वॉइस नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से उन्होंने माइक नहीं कनेक्ट किया। आपकी अपलाइन की ड्यूटी होती है कि एटलीस्ट वो आपको गाइड करके भेजा करें कि आप लोगों ने मीटिंग कैसे ज्वाइन करनी है। ठीक है, काफ़ी पर्सन न्यू होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता, फिर इस तरह सेशन मिस हो जाता है आप लोगों का। ओके जी, ये तो होगी बात ओरिफ्लेम की और टाइम्स कंपनी की। इसके बाद बात करते हैं जी, आजकल जो मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, लाइक जैसे क्रिप्टो, ठीक है, बिटकॉइन, इसको बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं हो गया काम करते हुए, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में। उसमें है जी फॉक्सी ट्रेडिंग एंड $25। अब ऑनलाइन काम के लिए अगर आप निकले तो आपको बहुत सारे काम मिल जाते हैं और इंसान समझ नहीं पाता कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, एक ही टाइम पे आपको इतने सारे काम मिल जाएंगे, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, तो इंसान जज नहीं कर पाता। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ देखकर आपको समझ आती है। सो फॉक्सी ट्रेडिंग इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग different investments। $25 up have different packages with different investments। when you buy a package then you can earn। ठीक है, कि जब भी आप कोई पैकेज खरीदेंगे तभी आप अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काम है जिसमें एड्स पोस्टिंग आ जाती है कि आपको एड्स पोस्ट करने हैं, बट उससे पहले आपको हमारा सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड, सुपर डायमंड, इस तरह के अकाउंट्स उनको परचेज करना होगा। ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको एज अ सिक्योरिटी पे करनी होती है, उसके बाद आपको इनकम आएगी। जब तो आपके ऐड बनेंगे, जब वो कोई देखेगा तब आपको इनकम आएगी। ठीक है, अच्छे खासे जंजाल वाला काम है।
और उसके बाद फिर ट्रेडिंग। बहुत से लोग कहते हैं अगर पैसा ही लगाना है, कोई बिज़नेस ही करना है, तो हम ट्रेडिंग में क्यों ना लगा लें। ठीक है, तो भाई मुझे ये बताएं, क्या ट्रेडिंग में आपका पैसा सेफ़ है? क्या आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? सबसे मेन चीज़ है, इंसान ज़्यादातर लोग, हम में से मेजॉरिटी चाहती है कि भाई जॉब नहीं करनी। ठीक है, आजकल की जो ज़्यादातर यूथ है उनका यही मानना है जॉब नहीं करनी, किसी के अंडर काम नहीं करना। इतना पढ़े हैं हम लोगों ने, इतनी ज़्यादा एजुकेशन गेट की, और इसके बाद भी हम जॉब करें। अव्वल तो जॉब मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में इस वक्त 55 से 56 लाख लोगों की तादाद है जो ग्रेजुएट हैं, बट उनके पास जॉब्स नहीं है। ठीक है, कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही, इतनी ज़्यादा जो है जॉब्स की कमी हो चुकी है। और फर्दर आने वाले दौर में मज़ीद जो कि रोबोट्स का दौर आ रहा है, ऑटोमेशन का आ रहा है, तो उसमें तो फिर भूल जाएं, जॉब कुछ भी नहीं रहनी। सिंपल सी बात है, पहले आप बैंक जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पे 4 से 5 लोग होते थे आपको बताने वाले और आपकी अमाउंट विड्रा करवाने के लिए। ठीक है, अब आप वहाँ पर बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे एटीएम मशीन है। अब उन लोगों की जो जॉब थी वो कहाँ गई? ठीक है, जो उस टाइम बड़े खुश थे, नहीं भी हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम बस सारी ज़िंदगी यही करेंगे, तो कहाँ गई उनकी जॉब्स? ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम जो है लोग, दुनिया में तादाद उनकी ज़रूर बढ़ती जा रही है, लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं डे बाय डे, क्योंकि रोबोट्स का दौर है, तो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। और फर्दर आने वाले टाइम में मज़ीद जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा कमी होने वाली है। ठीक है, ओके। बात आती है जी बिज़नेस की। बहुत से लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, काम हो तो अपना हो, चाहे छोटा या बड़ा। ठीक है, बचपन से हम लोग की बात सुनते आ रहे हैं कि काम इंसान का अपना होना चाहिए, उसमें ज़्यादा पैसा होता है, ये वो सब। लेकिन उसमें भी तो रिस्क होता है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे एक बिज़नेस के लिए स्टार्टअप लेना है, एक बिज़नेस करना है, ठीक है, मेरे पास नॉलेज ना हो, स्किल ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, और मैं पैसा लगा दूँ इन तीनों चीज़ों के बगैर, और मेरे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, तो क्या श्योरिटी है कि मेरा काम चलेगा? या मेरे पास अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल भी हों, तो इंसान की लक है। ठीक है, किस्मत है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और इसमें वो कहते हैं रिस्क लिए बगैर कोई काम नहीं होता, ज़िंदगी रिस्क के बगैर चलती नहीं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिंग है, कोई भी ऐसा काम है, क्रिप्टो का, बिटकॉइन का, उसमें हमेशा इंसान को रिस्क लेना पड़ता है। या तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, या जो आपने पैसा लगाया आप उससे भी जाओगे। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में मोस्टली ऐसा होता है। और क्रिप्टो वगैरह में अगर देखा जाए ये सीन है, तो काफ़ी सारे इनमें इदारे ऐसे आ जाते हैं जिनकी वर्किंग अगर आप गौर से देखें हमारी शरीयत के मुताबिक, तो वो किस में चली जाती हैं? जुए के ज़मरे में। ठीक है, तो जब एक चीज़ हमारी, जिस चीज़ की शरीयत इजाज़त नहीं देती, और अक्सर लोग, अब हम लोग फेसबुक वगैरह पे पोस्टिंग करते हैं ना, वहाँ पे अक्सर लोग इनविटेशन देते हैं कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आपको 5000 इन्वेस्ट करना है और उसके बदले आपको 50,000 मिलेगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको 50,000 मिलेगा, या फिर इस तरह का कोई दूसरा काम बता देते हैं। अब उनसे जब पूछा जाता है कि ओके ठीक है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई इशू नहीं, बट आप बताएं कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जा कहाँ रही है? तो वो आगे कहते हैं कि इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, आपकी अमाउंट एक किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, आपको बोनस मिल रहा है, आप उससे देखें। ठीक है, सो बीइंग अ मुस्लिम, जिस शख्स का ज़मीर ज़िंदा है, वो ये चीज़ ज़रूर देखता है कि भई वो जो भी काम करने जा रहा है वो हलाल है या नहीं। ठीक है, आई रिपीट, जिसका ज़मीर ज़िंदा है और वो मुसलमान भी है। बाकी जो, जिनका रिलीजन डिफरेंट है, ये उनके लिए, उनके रिलीजन में ये चीज़ें मैटर नहीं करती, तो वो लोग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो इंसान हमेशा इस चीज़ की तरफ देखे जो उसके लिए दीन और दुनिया दोनों में बेहतर हो। सिर्फ दुनिया ही दुनिया का क्या करेंगे हम? आज मर जाएँ तो सारा कुछ इधर ही रह जाएगा। ठीक है, सो जो भी आप डिसीजन लें जिस भी प्लेटफॉर्म के बारे में, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके हर चीज़ देख-भाल के फिर लिया करें। ओके जी, अब अगर फॉरएवर की बात करें, ठीक है, सो इसमें क्या है जी, नो प्रोडक्ट बाय और सेलिंग। ठीक है, यानी कि हमारा, आपको पता है कि 2 सेक्टर्स हैं हमारे, एक हेल्थ सेक्टर है, एक वेल्थ सेक्टर है, जिसमें मेजॉरिटी वेल्थ सेक्टर में काम कर रही है कि आप इस बिज़नेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। ठीक है, खुद स्टार्टअप लेते हैं और आगे फर्दर अपने जैसे लोगों को लेकर आते हैं, अपनी टीम बनाते हैं और उनको भी सेम यही काम करने के लिए आप कहते हैं। ठीक है, उनको ट्रेन करते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। इसमें प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ हम लोग इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उसमें प्रॉफिट बहुत कम है। लाइक मैं आपको बताती हूँ, अब आप में से कोई भी पर्सन जिसे अभी आईडी नहीं मिली, आप अगर फॉरएवर की वेबसाइट विजिट करेंगे ना, या मैं देखती हूँ शायद मेरे पास ना स्क्रीनशॉट होगा, मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ। पहले मैं ज़रा ये बाकी पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। नो शेयर बाइंग, आपको ये नहीं कि कंपनी में इतनी स्पेसिफिक अमाउंट पे करके कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। ठीक है, कल को उनका रेट कम ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किस में होती है? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ठीक है, 3 तरह की होती है, एक है एफिलिएट मार्केटिंग, एक है पिरामिड स्कीम बेस, और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस, जो कि फॉरएवर करवा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी हराम नहीं होती। पिरामिड स्कीम की अगर बात की जाए, उसमें आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता।
ठीक है। उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिलता और आपको कहा जाता है जी फर्दर आप रेफरल्स बनाएं, इतने बंदों को लाएं, 2 बंदे लेकर आएँ, वो आगे 2 लाएंगे, 2-2 करते इस तरह आपकी प्रॉपर एक चेन बनती है। चेन में रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको इतने पर्सन्स ज्वाइन करवाने हैं। टीम में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। टीम बिल्डिंग और चेन बनाना ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। इट गिव्स यू फिक्स सैलरी। सैलरी का क्या मतलब है, जब आपके लेवल्स अचीव होते हैं, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सॉरी सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, इन लेवल्स पर आपकी स्पेसिफिक इनकम्स होती हैं। ठीक है, पैसिव इनकम जिन्हें कहा जाता है, उस सेंस में यहाँ पे टर्म यूज़ होती है कि आपको फिक्स इनकम मिलती है। ठीक है, लाइक सुपरवाइज़र पे आपकी 50,000 प्लस आपको इनकम मिलेगी। आप काम कर रहे हैं ना, आपका नेटवर्क काम नहीं भी कर रहा तो आपको इनकम आएगी। ठीक है, बिकॉज आपने तो उनको स्पॉन्सर कर दिया, उन्होंने, आपने तो अपनी वर्किंग कंप्लीट की है ना, तो आपको इनकम मिलेगी फॉर लाइफ टाइम। कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। कोई अपॉर्चुनिटी आपके साथ लाइफ टाइम के लिए नहीं होती। इंसान के माँ बाप उसके साथ सदा नहीं रहते। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ हमें लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलती। बट फॉर एवर दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर आप इस बिज़नेस में एक दफ़ा स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है, एक दफ़ा आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन के अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ लाइफ टाइम है। 43 ईयर्स हो गए, कंपनी नहीं भागी, तो तसल्ली रखें, आगे भी नहीं भागेगी। 43 सालों से इसके खिलाफ कोई केस रिपोर्ट नहीं है, तसल्ली रखें, आगे भी नहीं होगा। ठीक है, ये कोई लोकल ब्रांड नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसकी एक प्रॉपर रेपुटेशन है। फॉरएवर इज़ नॉट जस्ट अ कंपनी। ठीक है, इट्स अ मल्टी नेशनल ब्रांड, और ब्रांड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी रेपुटेशन होती है। जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ जी मेरा मैनेजर लेवल और मेरी 5 लाख इनकम है, ठीक है, सपोज, ठीक है, बेसिकली मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है, और मैं नहीं रहती, ठीक है, मेरा इंतकाल हो जाता है, या किसी भी पर्सन की बात करें, मैंने कहा मैं आप में से किसी का नाम नहीं लेती, शायद आप माइंड कर जाएंगे, सो मैं अपनी एग्जाम्पल दे दूँ। तो ये कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि भाई मेरा लेवल और मेरी इनकम कंपनी खा जाए, या मेरे अपलाइन को दे दे, या मेरे डाउनलाइन को इनकम दे दे। ठीक है, मेरा जितना भी प्रॉफिट था, मेरी जो वर्किंग थी वो कंटिन्यू रहेगी, बट कैसे? मेरा बिजनेस मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मेरे किसी भी ब्लड रिलेशन वाले पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, और खुदा ना खास्ता अगर वो पर्सन भी नहीं रहता, ठीक है, तो ये बिज़नेस नेक्स्ट जनरेशन तक चला जाएगा। कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है, आप अगर 10 लाख की जॉब भी करते हैं ना, तो आप नहीं रहते तो कोई भी, जिस सेक्टर में भी आप काम करते थे, जिस इदारे में भी, वो उसी जॉब से कंटिन्यू आपके औलाद को नहीं करवाएगी, या आपके फैमिली मेम्बर्स को नहीं करवाएगी। अब ट्रेडिशनल बिज़नेस की अगर बात करें, एक इंसान कहता है जी मेरी अपनी एक, ये कह लें स्टील मिल की इंडस्ट्री है, ठीक है, स्टील मिल्स हैं। अब उसकी औलाद का इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, ठीक है, वो कहते हैं जी हमारा इंटरेस्ट है कि हम कोई और काम करें, कोई जॉब करें या कुछ और देखें। तो ये बिज़नेस तो गया ना। एक इंसान जो इसको चला रहा था, अगर वो ही नहीं रहा, तो उसके बाद उसके बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो बिज़नेस तो ठप हो गया, तो जनरेशन टू जनरेशन तो ना गया। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर आप स्टार्टअप लेते हैं तो सिर्फ आपकी ही ज़िंदगी कामयाब नहीं होती, ठीक है, आपकी आने वाली नस्लों की भी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है, वो भी सुधर जाती हैं। ठीक है, उनके लिए आप एक इनहेरिटेबल इनकम छोड़ के जाते हैं, इनहेरिटेबल प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहे हैं, इनहेरिटेबल अपॉर्चुनिटी छोड़ के जा रहे हैं। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी, एक सेकेंड, अब मुझे मिल जाए, इसी तो डाटा इतना ज़्यादा, हाँ, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ना प्रोडक्ट परचेजिंग और सेलिंग की, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ, किधर गया, आई थिंक ये है पहले। ओके, अब आपने ना इसमें एक चीज़ें नोट करनी है, ये देखें यहाँ पे क्या है जी, एलो जोजोबा कंडीशनिंग रिंस, ठीक है, ये जो है इसका कंडीशनर है फॉरएवर का। मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र हूँ, मुझे हर प्रोडक्ट पे 35% ऑफ है, मुझे हर प्रोडक्ट पे 35% ऑफ है। अगर मैं प्रोडक्ट सेलिंग करती हूँ तो जो शैम्पू 69.04 दिरहम्स का था, मुझे वो 48.30 दिरहम्स का मिल रहा है। ठीक है, मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट है। मैं अगर चाहूँ इसको यहाँ से कंपनी से होलसेल रेट पे लेके इसको फर्दर रिटेल कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र हूँ तो मुझे 35% ऑफ है। जब मैं मैनेजर होंगी तो मुझे 50% ऑफ होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब अगर लाइक जैसे आप लोग हैं, ठीक है, अभी जिन पर्सन्स के पास आईडी नहीं है, पहले मैं उनका बताती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अगर आप में से कोई भी पर्सन अपने अपलाइन से कहते हैं जी आप हमें कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड करें, हम इसे विजिट करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर जाकर आप इस प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस आपको कितनी मिल रही है जी 69,
ठीक है। कोई भी पर्सन जो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं है उसे ओरिजिनल प्राइस में ही प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक हो गया। अब वो पर्सन जो आप में से आईडी जिनको मिल चुकी है उनको पता होगा कि भाई वो इस टाइम प्रेफर्ड कस्टमर या फिर एज अ नोवेस कस्टमर वर्किंग कर रहे हैं। जिन पर्सनस को फॉरएवर की ऑफिशियल आईडी मिल गई है वो एज अ नोवेस कस्टमर या फिर एज अ प्रेफर्ड कस्टमर वर्किंग कर रहे हैं और आपको ऑफ इस तरह से मिलेगा। आईडी लॉगिन करेंगे, ठीक है, आप शॉप में जाके अपने प्रोडक्ट्स निकालेंगे, ये हैं जी पर्सनल केयर की चीज़ों में, ठीक है। तो आपको कितना डिस्काउंट है, 69 वाला प्रोडक्ट जो था वो आपको मिल रहा है 65 में। एज एन नोवेस कस्टमर आपको 5% ऑफ होता है। सो डेफिनेटली अगर फर्दर फ्यूचर में आपका प्लान बने प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिकॉज अगर आप शॉपिंग करते हैं ना तो उससे भी आपकी आईडी में सीसी ऐड होते हैं, पर्सन स्पॉन्सर करने पे भी सीसी ऐड होते हैं। अब सीसी क्या है जी, हमारा सारा बिजनेस डिपेंड ही सीसीज पे करता है, ठीक है। एग्जैक्टली ओके जी, यहाँ तक क्लियर है सब पर्सनस को ज़रा हैंड वेस करके बताएं। जो डिफरेंस बताया मैंने आपको डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं टीम, या ऐसे ही ऐसे करेंगे तो भूल जाएगा, फिर नहीं चीज़ें याद रहेंगी आपको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक सेकेंड। ओके, ये जो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की है ना, ज़रा इसका सब पर्सन स्क्रीनशॉट कैप्चर करें। हरी अप, जल्दी से सब पर्सन इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करें। और इस मीटिंग के बाद जब आपने रिव्यू शेयर करने हैं ना, तो डायमंड्स आप लोगों ने इस स्लाइड के साथ करने हैं, काइंडली, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए। अब बात है आपकी वाई की है, आपको फॉरएवर क्यों करना है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे मेंशन है बेटर हेल्थ। जितने मर्जी अच्छे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, जितना मर्जी अच्छा बिजनेस कर लें, आपको वहाँ से वेल्थ मिल सकती है, हेल्थ नहीं मिलती, ठीक है। अब अक्सर लोग हैं जो कहते हैं यार पैसे तो हैं लेकिन एक अच्छी डाइट नहीं है हमारे पास। लाइक अगर मैं अपने सराउंडिंग की बात करूँ, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं हम। वो क्या क्या हैं जी? हवा, पानी और खुराक। और अगर इस टाइम पर देखा जाए, हवा है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाली, पोल्यूशन फ्री एयर तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें आलूदगी बहुत ज़्यादा है। जो पानी हम पी रहे हैं उसका भी बुरा हाल है, ठीक है। रिसेंटली ये फ़िल्टर्स वगैरह आए हैं और जो गवर्नमेंट प्लांट्स जो हैं जहाँ पे लगे हुए हैं, जो वो वाले फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो वो भी बीमार, ठीक है। उसके बाद खुराक, तो उसमें फर्टिलाइज़र्स इतने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कि वो खा के भी वही हाल है, बगैर खाए भी वही हाल है, ठीक है। सो ऐसे टाइम पे हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए, हर्बल चीज़ चाहिए, ठीक है, जो प्योर हो और हमें नुकसान, मतलब कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक हम जंक फूड यूज़ करते हैं, फास्ट फूड यूज़ करते हैं, उसके नुकसान से हमें बचाए। तो भाई क्या टेंशन है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं ना, वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो क्यों नहीं यूज़ करते। आप करें, अपनी हेल्थ अच्छी करें, ठीक है, बेस्ट हेल्थ अपनी यहाँ से बनाएं। उसके बाद गाड़ी चाहिए, चाहिए तो सबको है लेकिन आती नहीं है, क्या करें, जॉब इजाज़त ही नहीं देती, इनकम इजाज़त नहीं देती, ठीक है, एक्सपेंसेस इजाज़त नहीं देते, सिंगल हैं तब भी नहीं आ रही, मैरिड लाइफ है तब भी नहीं आ रही। तो भाई फॉरएवर ज्वाइन करें, यहाँ पे कार प्लान लेवल अचीव करें और कार ले लें कंपनी से जो सी आप चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है लाइफस्टाइल। अच्छा लाइफस्टाइल सबको चाहिए बट जेब इजाज़त नहीं दे रही, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के कपड़े नहीं ले सकते, अपनी मर्ज़ी के अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकते। ऐसी इनकम का क्या फ़ायदा जो सिर्फ आपकी नीड्स ही पूरी कर रही है। पेंशन, बेसिकली फॉरएवर में आपका जो रिटायरमेंट प्लान है वो 4 साल का है। 4 साल काम करना है, उसके बाद आपको ये कह लें यहाँ से पेंशन मिलती है। इतना ज़बरदस्त आपने नेटवर्क बिल्ड कर दिया, इतनी स्किल्स अच्छी की कि आपको एक हैंडसम अमाउंट आ रही है। हर चीज़ आप अपनी 4 साल में अचीव कर सकते हो। अज़ान हो जाए तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी, सो अज़ान मुकम्मल हुई तो अपना सेशन हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि भाई यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, ठीक है। पेंशन का क्या तरीकाकार है उसको मैंने आपको बता दिया कि 4 इयर्स रिटायरमेंट प्लान होता है आपका, ठीक है। कि इतने साल में आप जो चीज़ चाहते हैं उस तक आप बहुत ईजीली जा सकते हैं। बाज़ लोग इससे पहले भी चले जाते हैं, ठीक है। वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके पोटेंशियल पे। नेक्स्ट है जी सेल्फ डेवलपमेंट। अब सिंपल सी बात है, सारी ज़िंदगी आप जितना मर्ज़ी कमा लें, जो मर्ज़ी कर लें, आखिर में आपसे एक ही सवाल किया जाता है, जो भी जब आप बूढ़े हो जाते हैं या आप अपनी एज के एक स्पेसिफिक पार्ट को पहुंचते हैं, तो लोग पूछते हैं भाई क्या किया तुमने सारी ज़िंदगी। एक क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। और लास्ट में मैटर ये करता है कि सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद आप क्या बने हैं, आप में चेंजेस क्या आए हैं, ठीक है। सो हमेशा किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए जो आपको पर्सनली भी ग्रोथ दे, ठीक है। आपका माइंडसेट चेंज करे। ये नहीं कि सिर्फ आप एक पैसे को लेकर उसके पीछे ही मुसलसल भागते जाएं, ठीक है। इंसान की सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नेगेटिव थॉट्स के मालिक हैं, ठीक है, लाइक जो गलत काम करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो उनके साथ रह के आप वैसे ही हो जाएंगे। इंसान अपनी सोबत, जिस सोबत में रहता है बिल्कुल उस जैसा होता है। बिजनेसमैन जो है हमेशा वो फ्रेश माइंड क्यों रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव क्यों रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनकी कैटेगरी के हैं, जो ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। इंसान जैसा होता है वो उसी कैटेगरी में रहना पसंद करता है, और उस कैटेगरी के साथ रह के उसका माइंडसेट भी वैसा हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल फ्रीडम। कितने पैसे चाहिए आपको? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, ठीक है। जितनी अमाउंट आप कभी सोचते हो वो आप इस प्लेटफॉर्म से जनरेट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म आपको 10 लाख दे रहा है, या आपको 10 लाख चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म आपको 10,000 दे रहा है। आपकी अपनी एनर्जी पे डिपेंड करता है। ट्रैवलिंग पसंद तो सबको है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इस टाइम पे इतने एक्सपेंसेस हैं, कौन वर्ल्ड टूर करने की कोशिश करे, ठीक है। करोड़ों में से कोई एक होगा जो कर सकेगा और बार बार कर सकेगा। तो फॉर एवर आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई आप इस बिज़नेस में स्टार्टअप लो, यहाँ पर काम करो, ठीक है। और उसके बाद जब आपका टूर क्वालिफाई हो तो आप उस पर भी जाओ। ओके, अब देखते हैं जी बेनिफिट्स ऑफ फॉर एवर टीम मेकिंग, ठीक है। फॉर एवर की टीम बनाने के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। ओके, ये है जी पीपल ट्रस्ट पर्सनल रिकमेंडेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से सेटिस्फाई हूँ, इसके प्रोडक्ट से, इसकी सर्विसेज से, ठीक है, तभी मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ। अगर एक चीज़ से मैं ही सेटिस्फाई ना हूँ तो मैं आपको कैसे बताऊँगी। सेकंड, होम बेस्ड बिजनेस। दुनिया में कहीं भी कोई भी शख्स हुआ वो किसी मज़हब, किसी नस्ल, किसी रंग से ताल्लुक़ रखता है, वो इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्टअप ले सकता है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके पास लर्निंग एटीट्यूड हो, वो ओबीडियंट हो, वो सीखना चाहता हो, उसके कुछ गोल्स हों। जिस पर्सन के कोई गोल नहीं है, जिसके कोई ड्रीम नहीं है, फॉर एवर उसके बस का नहीं है, वो छोड़ दे, ठीक है। एवरीवन डील्स डायरेक्ट विद फॉर एवर। अगर आपका 50,000 का चेक आया तो आपको 50,000 ही मिलेंगे। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि एक पर्सन स्पॉन्सर करने पे कंपनी आपको 313 दिरहम देती है, तो कंपनी आपको 313 दिरहम, ठीक है, साथ आगे पॉइंट 68 68 पैसा भी साथ मिलता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपको पूरे रुपए नहीं, जितने आपके पैसे बनते हैं वो भी देता है, और उतना प्रॉपर पे आउट आपको ही मिलेगा। उसमें से कुछ अमाउंट आपके अपलाइन या डाउनलाइन को नहीं दे दी जाएगी, ठीक है। हाई रिटर्न, हाई अर्निंग पोटेंशियल। नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवर के साथ हमें इसलिए करनी चाहिए बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा हाईली पेड प्लेटफॉर्म अगर कोई देखा जाए तो वो फॉर एवर है, ठीक है। अगर काम हर जगह हमने सेम ही करना है तो भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ हम लोग क्यों ना जाएं, जहाँ पे हमें रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स। रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम मतलब जो कभी इनकम आपने सोची है, एक मंथ का 5 लाख होना चाहिए। सो हमारे मैनेजर लेवल पे पर्सन हमारे ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट होने के साथ साथ मैनेजर लेवल पे जाकर अर्निंग कर रहे हैं, और वो 4 से 5 लाख के चेक ईजिली उठा रहे हैं, ठीक है, मंथली। साल के भी नहीं, मंथली वो इतनी इनकम उठा रहे हैं। चेयरमैन बोनस, अर्न इंसेंटिव एंड इंटरनेशनल ट्रैवल प्रोग्राम्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। बहुत से लोग कहते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लोगों के जहन में ये मिथ भी होता है कि जो टॉप पर होते हैं हमेशा सिर्फ पैसा उसको जाता है, ठीक है। सो ऐसा किस में होता है, या तो किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में, ठीक हो गया, या फिर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, पैसा पैसा जितना भी है वो हमेशा आपके सीईओ को जाएगा, आप उसको अमीर बनाते हैं। जॉब में इंसान अपने बॉस को अमीर बनाता है, बिजनेस में इंसान खुद को अमीर बनाता है, क्योंकि जॉब में आप जितना मर्जी काम कर लें, जितनी मर्जी एफर्ट डालें, आपको इनकम हमेशा फिक्स मिलेगी। अगर आप एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट किसको है, आपके बॉस को है। यही काम अगर आप अपने बिजनेस के लिए करते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि आप अपने बिजनेस के ऑनर खुद हैं,
फॉरएवर बिजनेस ओनर खुद हैं, तो इसका प्रॉफिट जितना भी है वो आपको मिलेगा, कोई आपसे ले नहीं जाएगा। अच्छा, सबसे लास्ट चीज़, हमारे पास अक्सर पर्सन्स आते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे पैसा लगा लें, आप इस प्लेटफॉर्म पे पैसा लगा लें, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। तो मुझे बताएं, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछती हूँ, क्या आपकी कंपनी मुझे ये इंसेंटिव्स देगी? ठीक है, अब इंसेंटिव्स देखने जी कौन कौन से हैं। टोटल 11 इंसेंटिव्स होते हैं। पर्सनल डिस्काउंट्स, लाइक मैंने आपको बताया 30% तक सिर्फ आपके स्टार्टिंग लेवल से आपको मिल रहा है। 35% ऑफ है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, ठीक है। कि आप अपनी अगर हेल्थ अच्छी करना चाहते हो, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स खुद यूज़ कर सकते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद रिटेल प्रॉफिट्स अप टू 43%, ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर की। पर्सनल बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, उसके बाद है जंप बोनस, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, मैनेजर रिट्रीट, चेयरमैन बोनस एंड अन इंसेंटिव्स और डिफरेंट ट्रैवल प्रोग्राम्स में। क्या आपका प्लेटफॉर्म इतनी सारे इंसेंटिव्स देता है? ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म मुझे कार प्लान देता है, तो वही छोड़ें, क्या रखा है फॉरएवर में हम आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, अगर कोई पर्सन आपसे कहे ना कि भाई ये छोड़ो हमारे पास आ जाओ, तो मैं तो उसको यही कहती हूँ, भाई अगर आपके प्लेटफॉर्म में ये सारी चीज़ें हैं तो मुझे बताओ, मैं तो आज फॉरएवर छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे कुछ नज़र भी तो आए ना कि हाँ भाई ये देखो ये चीज़ डिफरेंट है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसके कार प्लान की बात की जाए सो आपके सामने है। 3 लेवल्स होते हैं कार प्लान के लिए। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको 65,000 का बोनस मिलता है मुसलसल 3 साल तक। ठीक है, मुसलसल 3 साल तक 36 मंथ्स तक आपको ये इनकम मिलती रहेगी। उसके बाद अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई कर लें, ठीक है, ये नहीं कि आपने एक लेवल क्वालिफाई किया तो आपको बस या लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारी टीम में ऐसे पर्सन भी हैं जिन्होंने पहले लेवल 1 क्वालिफाई करके 65,000 का बोनस लगाया 3 साल के लिए, फिर उन्होंने लेवल 2 क्वालिफाई करके 97,000 का बोनस लगाया 3 साल के लिए। ठीक है, फिर लेवल 3 भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया और 1,30,000 का बोनस उनको मिल रहा है मुसलसल 3 साल के लिए। सो ज़रा इन अमाउंट्स को इकट्ठा करके 36 मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करें और निकाल के देखें कि सिर्फ गाड़ी लेने के लिए कंपनी आपको कितनी इनकम दे रही है। तो जितनी इनकम बनती है ना, मैं आपके साथ बेट लगा के कह सकती हूँ, कोई पर्सन जो 8 घंटे दिन का काम करता है, ठीक है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी इनकम जनरेट नहीं कर सकता जॉब से, जितना कंपनी सिर्फ आपको कार प्लान से दे रही है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज़, अब चेयरमैन बोनस जो हैं, ठीक है, इस पे प्रॉपर जितने भी आपके बोनस होते हैं ना, ये अभी तो आपको नहीं समझ आएंगे बिकॉज अभी आप बिगिनर लेवल पर हैं। ये आपको तब समझ आएंगे जब आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाएंगे। अब ये देखें, लाइक मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कंपनी आपको जितना बोनस देती है, जितनी भी आपको पर पर्सन इनकम आ रही है, चाहे वो आपका चेयरमैन बोनस है, सबसे टॉप बोनस जो होता है वो चेयरमैन बोनस होता है। अब ये देखें, इधर अमाउंट के आगे 0.78 लिखा है, यानी कि कंपनी आपका एक पैसा, 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है, एक पैसा भी अपने पास नहीं रखती। जिसका जितना हक है उसको उतना प्रोवाइड किया जाता है। हाँ जी, तो अब बताएं, क्लियर हो गया? जल्दी से बताइएगा।